हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है बिहार दरोगा के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता चल भी गया होगा कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ गया है और इसके जो भी की पॉइंट्स हैं हम लोग जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। बिहार में वैकेंसियों की झड़ी लगी है। जो लोग भी प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं जम करके भिड़ जाइए। अभी आपका बिहार एसएससी 10+2 का जो है 12,000 से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी आई थी, है ना। और अभी आपका बिहार दरोगा का वैकेंसी भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं कि सारे लोग इसको फिल नहीं कर सकते। इसमें हाइट को लेके कुछ कंडीशन है, एज को लेकर कंडीशन है, वो सारे कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम तो इजी होता है लेकिन कंडीशंस हैं और वो कंडीशन जानने के बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ना। तो पहले आज हम सारे ही जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख ही रहे यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ जो डेट, अगर वैकेंसी के मैं डेट की अगर बात करूं, ठीक है, तो ये यहाँ तो अंतिम तिथि लिखी हुई है, ठीक है। अंतिम तिथि जो है वो 5/11 है। तो फॉर्म फिलअप की डेट क्या है, जो स्टार्ट होगा फिलअप डेट जो है वो शुरू होगा आपका, वो कब शुरू होगा, तो ये शुरू हो रहा है 5/10 यानी कि 5 अक्टूबर 2023 से जो शुरू होगा और 5 नवंबर तक जो है वो फॉर्म फिलअप किया जाएगा। आपको इसी ड्यूरेशन में फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं जो हमें यहाँ पर जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर है ना पद के बारे में दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं। तो कुल जो है कितने 1275 है ना, 1275 जो सीट्स हैं, है ना, उसके लिए ये वैकेंसी आई है। 1200 है ना, कितने हैं 1275 पदों के लिए जो है हमारा कुल वैकेंसी आई है, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, आपको कुल हमारा कितना है 1275 वैकेंसीज है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, वेतनमान की बात करें, बहुत लोगों को ये भी रहता है कि ये कौन से लेवल का जॉब होता है। तो बिहार दरोगा जो है ये इसकी अच्छी खासी सैलरी होती है ना। ये इसका जो लेवल पे है वो लेवल पे कितना है 6 है, तो 6 है ना लेवल पे की ये जॉब है ना। और बिहार दरोगा का तो बिहार में एक अलग ही भौकाल है, वो आप सब जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ से पिछले साल भी जो है प्रथम क्लासेस से बहुत सारे जो है बिहार दरोगा में जो बहुत सारे कैंडिडेटों का हुआ था। मैं कोशिश करूँगा अगर वो लोग विजिट कर पाए, है ना, अगर वो लोग आसपास होंगे, है ना, अगर वो विजिट कर पाएंगे छुट्टी में, तो मैं आपको उनका इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और हमें क्या क्या यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है, देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है कि प्रारंभ तिथि जो है 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 5/10/2023 से जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने। चलिए, आवेदन के लिए पात्रता यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या पात्रता है, जो बहुत जनरल है, जो भारतीय नागरिक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन से लोग भर सकते हैं। देखिए, अगर आपने स्नातक की परीक्षा यानी जिसको हम लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं या उसके समकक्ष जो है आपने कोई एग्जाम पास किया, उत्तीर्ण किया है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो लोग ग्रेजुएट हैं वो ही इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना। 12th वाले बच्चे से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, बाकी आपने, ठीक है, उम्र सीमा की, उम्र को भी लेकर के एक सवाल है। पहला तो आपकी जो उम्र सीमा की गणना, देखिए उम्र सीमा की गणना जो है वो यहां से की जाएगी, यानी 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। और आपका जो उम्र सीमा कितना है वो अभी आपको पता भी चल जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर आगे पूरा डिटेल उसके बारे में दिया हुआ है एज को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर अभ्यर्थियों की उम्र जो है वो आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र से लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब उम्र को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, तो जो पुरुषों की अगर बात करें, जो अनारक्षित पुरुष या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 20 वर्ष है ना। और इसके लिए अधिकतम उम्र कितना है 37 वर्ष। वहीं महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 20 है, 20 तो सेम ही है, न्यूनतम सेम है, लेकिन महिलाओं के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 40 वर्ष है। तो ये ध्यान रखिएगा, महिला कैंडिडेट को वो थोड़ा एज में छूट मिली है, ये 40 वर्ष तक की महिलाएं इसको भर सकती हैं, ठीक है। और पुरुषों में आप 37 वर्ष तक भर सकते हैं, ये जनरल कैटेगरी की बात है। उसी तरह अगर आप देखें तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 20 वर्ष मिनिमम और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष है। और महिलाओं में अगर कि अगर आप अनुसूचित जाति और जनजातियों की अगर बात करें तो उनका मिनिमम तो फिर वही सेम है, 20 आपका, है ना,
मिनिमम आपका 20 है और अधिकतम जो है आपका वो 42 साल है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, और क्या क्या हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। बाकी एक और कंडीशन जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ना, और वो है हाइट को लेकर के। हाइट और कुछ कंडीशन रहते हैं जो बिहार के एग्जाम में, सबसे पहले हाइट को देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं या आप पिछड़े वर्ग से हैं, ठीक है, तो आपको जो न्यूनतम आपकी हाइट होनी चाहिए वो 165 जो है सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, अनिवार्य है। अगर आप ईबीसी, जो ओबीसी में एक ईबीसी कैटेगरी है, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो कैटेगरी है, अगर आप उससे बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी न्यूनतम हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं, अगर अनुसूचित अगर जाति एवं जनजाति का अगर पुरुष हैं तो उनके लिए भी ये कितना है, 160, यानी कि एसटी एससी कैटेगरी से हैं तो भी आपका 160 ही सेंटीमीटर जो है हाइट रिक्वायरमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं महिला वर्ग के लिए अगर बात करें तो उनकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो महिला के लिए ये कितनी है, महिलाओं को थोड़ी छूट मिलती, सॉरी, ये कितना है आपका, ये है 155 सेंटीमीटर जो है वो महिलाओं की हाइट होनी चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन है। उसी तरह बाकी और भी अलग अलग कंडीशन है, दरोगा में बहुत सारा जो कंडीशन रहता है, जैसे आपको चेस्ट को लेकर के मेल में रहता है, फीमेल में नहीं रहता, मेल में रहता है। जैसे अगर आप अगर आप अनारक्षित यानी यूआर से हैं या पिछड़ा वर्ग से हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो बिना फुलाए जो है ये आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं, है ना, अगर फुला कर बात करें, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं फुला कर कितना होना चाहिए, तो वो आपका 86 सेंटीमीटर है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वजन महिलाओं को लेकर के एक विशेष है कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वजन है वो 48 किलोग्राम, इसको ध्यान में रखिएगा। 48 केजी आपका होना आवश्यक है, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है हमारा, अब नियुक्ति की प्रक्रिया, यहां पर आपको समझना है कि नियुक्ति आपकी कैसी होगी। तो आपको पता भी होगा यहां 2 एग्जाम होगा आपका, एक तो आपका प्रीलिम्स होगा, है ना, प्री होगा, और फिर आपका क्या होगा, मेंस होगा। एग्जाम में ये होगा, ठीक है, लेकिन फिर और भी इसमें फिर आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रक्रिया देखिए यहां पर दिया हुआ भी है कि एग्जाम जो है वो आपका 2 होगा, 2 चरणों में होंगी, ठीक है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। परीक्षा के सभी पत्र जो लिखित, और ये ऑनलाइन ही ऑफलाइन होता है एग्जाम, तो ये ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, एमसीक्यू सारा क्वेश्चन होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑफलाइन एग्जाम होगा। चलिए प्रथम चरण की बात करें तो आपका प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स बोलते हैं, इसमें आपको 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्न कितने होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, 100 प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न पर 2 मार्क्स होंगे। और आपको समय कितना मिलेगा, 2 घंटे की अवधि। और ये बहुत है क्योंकि बिहार दरोगा के एग्जाम में जो 75% क्वेश्चन जो आपका वो जीके जीएस का होता है ना, तो इसलिए ये टाइम बहुत पर्याप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, यानी कि जो जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर्स का होता है क्वेश्चन, करंट अफेयर्स बिहार दरोगा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। वैसे करंट अफेयर की जो है इस चैनल पे बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 2023 के और इवन 2022 के बीच कुछ टॉपिक पूछ ले जाते, उन सभी का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल में ऑलरेडी जो बिहार एसएससी 10+2 लेवल की जो क्लास है उसमें PYQ क्वेश्चन और डिटेल क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। ये सब आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे यहां एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है। देखिए प्रीलिम्स में यहां पर एक चीज क्लियर मेंशन कर दिया है कि प्रीलिम्स से कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा, तो 20 गुना स्टूडेंट जो है वो इसमें पास किए जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर आपका यहां 1275 सीट है तो इसको आप क्या करेंगे, 20 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इतने लोगों का जो है वो सिलेक्शन होगा इसमें। बात समझ में आ रही है, ये प्रीलिम्स की बात हो रही है, ठीक है। फिर आपका मुख्य परीक्षा होगा। तो चलिए हम लोग द्वितीय चरण को समझ लेते हैं। तो दूसरा चरण हमारा क्या है,
देखिए अब यहां पर समझते हैं द्वितीय चरण को। देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग सफल होंगे, ठीक है, वो द्वितीय चरण में पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पर आपको 2 पेपर देने होंगे। यहां पर लिखा हुआ भी है कि मुख्य परीक्षा में आपको 2 पत्र देने होंगे। एक पत्र जैसा बिहार के एग्जाम में होता है, एक पत्र आपका हिंदी का होगा और उसमें भी वही है, प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, 2 घंटे समय मिलेंगे, है ना, जिसमें 100 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 100 क्वेश्चन प्रश्न होंगे और न्यूनतम आपको 30%। और यहां आपको सिर्फ पास होना है, यहां से आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो ये क्वालिफाइंग होता है, आपको क्वालिफाई करना है। मेरिट आपका कहां से बनेगा? तो मेरिट चलिए हम लोग इसके जो दूसरा पेपर है, मेंस का जो दूसरा पेपर होगा, ये देखिए यहां से आपका मेरिट बनेगा। और यहां पर आपको टॉपिक क्लियरली सिलेबस मेंशन कर दिया है। देखिए कि द्वितीय पत्र जो है वो उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस, जनरल जो हमारा स्टडीज है, जनरल साइंस है, नागरिक शास्त्र यानी कि जो पॉलिटी है, सिविक्स है आपका, भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। द्वितीय पत्र जो है वो भी सिमिलर प्रीलिम्स की तरह 200 मार्क्स का होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि यहां भी 2 घंटे की होगी। तो मेंस और प्रीलिम्स का जो है वो सिलेबस सेम है, टाइमिंग सब कुछ बाकी सेम है, बस यहां पर एक आपका अलग से हिंदी का पेपर होगा जो आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, एक चीज और यहां नोट करिएगा, बाकी एग्जाम्स की तुलना में यहां एक एडवांटेज होता है क्या, कि यहां आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, 1/5 यानी कि मात्र 0.2 रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको 0.2 जो है वो अंक काटा जाएगा गलत होने पर। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं, देखिए सिलेबस यहां पर थोड़ा सा मेंस वाले में मेंशन किया है, ऐसे सिलेबस मेंशन नहीं किया है। देखिए आपका जो चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, उसमें जो मेजर रोल प्ले करेगा दरोगा के एग्जाम में वो है आपका जीएस, है ना, जीके जीएस जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो है जीके जीएस के क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में वो आपके 75 तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, कभी कभी इससे ज्यादा भी रहता है ना, इसमें 80 क्वेश्चन भी जीके के पूछ लिए जाते हैं जीके जीएस से। और इसमें आपका करंट अफेयर्स जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले का, ये क्लियर सिलेबस में मेंशन करके रखा हुआ है, आपने अभी देखा भी। ठीक है, उसके बाद बाकी जो 20 to 25 क्वेश्चन है ना, ये 75 to 80 रहता है। 20 to 25 क्वेश्चन में जो है आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको है ना इंग्लिश कुछ पूछ लिया जाता है, इवन हिंदी तक भी इसमें जो है पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये सारे आपके, और कभी कभी रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो रेंज है इन सभी से मिलाकर के 20 से 25 यानी मेन काम जो है वो आपका जीके और जीएस प्ले करेगा। अच्छा, जो लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और दरोगा के लिए भी एलिजिबल हैं, उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सिलेबस आपका बिहार एसएससी में भी 75, वहां 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां भी 75 क्वेश्चन आपको जो है जीएस यानी कि जीके और जो आपका साइंस है, जनरल स्टडीज और जनरल साइंस दोनों से आ रहा है। तो जो प्रिपरेशन का मोड होगा सेम होगा। आप दरोगा की तैयारी बिहार एसएससी के बैच को भी ज्वाइन करके कर सकते हैं, और वैसे हम लोग जो है दरोगा के लिए भी अलग से बैच जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। बिहार एसएससी का बैच आपका जैसा पता है कि 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अगर दरोगा के भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए जीएस का सेम ही सिलेबस होगा, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। आप बिहार एसएससी के बैच में भी हैं तो भी आपका गारंटी है कि हो जाएगा। आप अच्छे से बस मेहनत करिए और क्लास से जुड़े रहिए रेगुलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग ऑफलाइन क्लास नहीं आ सकते, हमारा जैसे मैंने कहा भी यूट्यूब पे आपको सभी, जैसे अभी दरोगा का सारा प्रीवियस ईयर का कलेक्शन आपको है ना मिलना शुरू हो जाएगा। कल से ही जो है दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। टेलीग्राम हम लोगों का अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर सारे आपको पीडीएफ्स मिलने वाले हैं ना, एक भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें और क्या हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब हमारा, अच्छा मेंस में जो है मुख्य परीक्षा जब आप देंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 6 गुना अभ्यर्थी जो है इनका चयन होगा, और उसके बाद जो है यहाँ बाकी काम होंगे, यानी बाकी जो तृतीय चरण है,
तृतीय चरण आपका क्या है, जरा यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो तृतीय चरण में आपका जो शारीरिक योग्यता चेक की जाएगी, जो फिजिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, शारीरिक योग्यता या दक्षता की परीक्षा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट, इसमें भी देखिए आपका दौड़ का होता है, दौड़ का कंडीशन दिया हुआ है कि पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है वो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में करना है, जो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ऊंची कूद को लेकर के भी कुछ कंडीशन है, देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ऊंची कूद को लेकर, ऊंची कूद और लंबी कूद को भी लेकर कंडीशन है। जैसे सभी जो अगर कोटि के पुरुषों के लिए ये 4 फीट का है, न्यूनतम है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और लंबी कूद में ये कितना होता है, न्यूनतम 12 फीट जो है वो सभी कैटेगरी लेता है। और महिलाओं के लिए अलग, जैसे महिलाओं में यहाँ 3 फीट है, ठीक है, जो ऊंची कूद है उसमें, और लंबी कूद में ये रहता है 9 फीट, जो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और जो लोग दरोगा की तैयारी में पहले से भिड़े हुए वो लोग तो और आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिक नोटिफिकेशन था, फिर कुछ गोला फेंक भी है, ये सब आसान है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। अब बाकी मेधा सूची की नियुक्ति और उसके अनुशंसा से रिलेटेड है, तो इस सब से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर बेसिक हमने बात सारे ही लगभग डिस्कस कर लिए। यहाँ पदों का एक डिटेल दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, जिसमें है ना आपको महिलाओं के लिए और कुल पद और महिलाओं के लिए क्या है वो सारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, आरक्षण को लेकर के जो कंडीशंस रहते हैं, है ना, वो सिमिलर, अभी आप बिहार एसएससी का फॉर्म भरने, ऑलरेडी आप आरक्षण का कंडीशन जान रहे हैं, सेम कंडीशन यहाँ भी रहता है आरक्षण का। बिहार का ही एग्जाम है, आपको अगर आप किसी भी तरह के आरक्षण को क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यही सब बेसिक डिटेल यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे, तो ये यहां पर इसका यही डिटेल है। बाकी आपको जो है कल से, जैसा मैंने कहा कि आपको बिहार दरोगा के PYQs जो हैं वो मिल जाएंगे, चैनल से जुड़े रहिए, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी बिहार एसएससी का बैच भी आपका शुरू हो रहा है और बिहार दरोगा का भी स्पेशल बैच जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं।